नमस्कार मित्रों, सभी परिजनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। भैया जी आवाज के किसान। और इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ या अपना कुछ संदेश दूँ, अपने कुछ विचार प्रकट करूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अपने सभी परिजनों के परिवारों में, सभी सदस्यों के जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें और मेरी उस अवधारणा को स्वयं सिद्ध करें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। तो विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का नमन करते हुए आज आपसे कुछ विशिष्ट रूप से केवल अपने मन की बात करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं कि इस परिवार में, जो कि पटल के रूप में संचालित है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। यहाँ गायन भी है, यहाँ वादन भी है, यहाँ नृत्य भी है, यहाँ लेखन भी है, यहाँ वाचन भी है, यहाँ शिक्षा का प्रसार भी है, यहाँ आध्यात्म भी है, यहाँ सामाजिकता भी है। अर्थात सब कुछ। केवल राजनीतिक और धार्मिक वैमनस्यता का स्थान नहीं है इस पटल पर। इसके अतिरिक्त सभी कुछ यहाँ है, सभी कुछ उपस्थित है। ऐसे में निश्चित रूप से हमारे बीच में से ही कुछ कुछ सदस्य किसी किसी विधा में पारंगत है। अभी कुछ क्षण पूर्व मैंने एक पोस्ट डाली है इसी पटल पर। मैं समझता हूँ कि आपने या तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो उसको पढ़ लीजिएगा। वो विशेष आग्रह है मेरा अपने सभी सदस्यों से कि जब हम किसी स्थान पर बैठते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो बहुत से साथियों को हम लोग सुनते हैं पूरा दिन, चूँकि पटल गुंजायमान रहता है, पूरा दिन हम किसी न किसी का कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम समय पर लाइव नहीं सुन पाते, तो उनको फिर बाद में जब समय मिलता है तब उनका लाइव देखते हैं, तब उनके प्रसारण को सुनते हैं, उस पर अपनी टिप्पणी भी करते हैं, या टिप्पणी नहीं करते तो सुनते अवश्य हैं। उसका कारण विशेष क्या है? कारण विशेष यह है कि हमें अमुक व्यक्ति का वाचन या अमुक व्यक्ति का गायन या अमुक व्यक्ति के लेखन हमें पसंद आता है, प्रभावित करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस 200 सदस्यों के परिवार में निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसे 5 सदस्य अवश्य रहे होंगे हर किसी के जीवन में। हर किसी के मन में ऐसे 5 सदस्य अवश्य रहे होंगे जिनको वो इस 200 परिजनों के संयुक्त परिवार में से सर्वाधिक पसंद करता हो। उसका कारण कोई भी हो सकता है, उसका वाचन भी हो सकता है, उसका लेखन भी हो सकता है, उसका व्यक्तित्व भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति की बात बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन हम उसके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होते हैं कि जब हमें उसका नोटिफिकेशन मिलता है तो हम विवश हो जाते हैं उसकी ओर पहुँच। तो ये भी एक बहरहाल कुछ ना कुछ कारण ऐसा जरूर है जो कि हम किसी न किसी को अवश्य पसंद है। और मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो कम से कम 5, 6, 7 लोगों के, सदस्यों के, अपने साथियों के वाचन या कार्यक्रम न देखता हो। लाइव ना देखे कोई बात नहीं, बाद में देखेगा, लेकिन देखता अवश्य। कम से कम 5, 6 लोग ऐसे अवश्य होते हैं जिनको भी देखा जाता है।
हम एक प्रयास कर रहे हैं, एक लोकप्रियता का सर्वेक्षण करना चाह रहे हैं जो पूर्ण रूप से गोपनीय है। इसमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है, किसी को कहीं संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसका नाम दे रहा हूँ, किसका दूँ और किसका नहीं दूँ। ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। जो कुछ है पूर्ण रूप से गोपनीय तरीके से, आप इसको एक गोपनीय मतदान समझिए। तो उसमें से हम केवल ये देखना चाहते हैं, हमारा कोई और कोई मंतव्य नहीं है। किसी प्रकार से भी कोई किसी को बड़ा या किसी को छोटा या किसी को मध्यम या किसी को लोकप्रिय, किसी को अति लोकप्रिय, किसी को जो है वो मतलब अलोकप्रिय, ऐसा कोई मंतव्य नहीं है। लेकिन हम केवल ये देखना चाहते हैं कि किन किन विधाओं के लोग, किन किन विधाओं के सदस्य यहाँ अपने वाचन के दौरान या अपनी प्रतिभा उन्नयन के दौरान अपनी प्रतिभा के माध्यम से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, ताकि हम पटल पर आगे जो कार्यशालाएं करेंगे, जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उनके विषय में हम उनकी रूपरेखा बनाने में तैयार कर सकें। क्योंकि निश्चित रूप से आप जानते हैं कि ये पटल बना है तो लोकप्रिय होने के लिए बना है, समाज में स्थान बनाने के लिए बना है। तो पहले हम अपने अंदर, अपने परिवार में ही इस बात को झांक करके देख लें कि आखिर हमारे मन के अंदर बैठे हुए वो पंच परमेश्वर कौन है जिनको हम सबसे अधिक पसंद करते हैं। निश्चित रूप से हमारे हर सदस्य के लिए अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। हो सकता है 4 सदस्य किसी को चाहते हों सर्वाधिक और 4 किसी दूसरे को चाहते हों। तो केवल एक ये सर्वेक्षण भर की बात है, इसमें न किसी किस्म का किसी के प्रति कोई दोष देखने की बात है। हम केवल और केवल गुण तलाश करने जा रहे हैं सभी लोगों के, सबके क्या क्या गुण हैं या किस किस प्रकार की प्राथमिकताएं हैं व्यक्तियों की, हमारे हर सदस्य की प्राथमिकता किस प्रकार की है, हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इस विषय पर चिंतन मनन करने जा रहे हैं। और ये मैंने आपको बता दिया ताकि हम भविष्य की योजनाओं पर काम कर सकें, हम विचार बना सकें कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। ये तो बात रही एक वो उस पंच परमेश्वर को तलाश करने की जो कि हमारे सदस्यों के बीच में है। अब मैं आपसे एक दूसरे पंच परमेश्वर को तलाश करने की भी बात रखूँगा। मेरी अपनी बात है, मेरी अपनी सोच है। हाँ, इसमें इससे पहले कि मैं दूसरे पंच परमेश्वर तलाश करने की बात करूं, मैं पहले अपनी ओर से निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे पंच परमेश्वर कौन हैं। मैं बिल्कुल सार्वजनिक रूप से खुल करके कहता हूं इस बात, मुझे किसी किस्म का कोई संकोच नहीं है। मेरे पंच परमेश्वर कौन हैं या मेरा लक्ष्य क्या है जिसकी वजह से कि मैंने उनको चुना है। तो मित्रों, स्मरण रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मेरे पंच परमेश्वर वो 5 सदस्य हैं जिन्होंने कि विभिन्न विधाओं के माध्यम से इस पटल को सबसे पहली बार पोषित किया है, लेकिन वो अब कहीं विलुप्त हो रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मेरा उद्देश्य अपने वाचन के माध्यम से, अपने क्रिया के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से यही है कि वो 5 सदस्य जिन्होंने विभिन्न विधाओं को इस पटल पर प्रस्तुत करके डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को उत्साहित किया कि वो इस पटल पर एक नया आयाम दें, इस पटल को एक नई विचारधारा के साथ में उपस्थित करें, एक नया अंक और जोड़ें इसमें। तो वो 5 लोग जो सबसे पहले आए लेकिन अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे,
मुझे उनको जगाना है, मुझे वो सबसे अधिक पसंद है, मैं उनको सबसे अधिक चाहता हूँ। इसलिए वो कोई नाम नहीं है, लेकिन सब अलग अलग विधाओं के हैं, क्योंकि तभी इस पटल का विस्तार हुआ अलग अलग विभागों में जाकर के। अलग अलग प्रभाग जो इनके बने वो तभी बने जब उन पहले 5 व्यक्तियों ने, 5 सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिभा यहाँ पर दिखाई और इसके अंदर अपना योगदान दिया, इस पर विश्वास जताते हुए। तो मेरी प्राथमिकता वो है, आपकी जो है वो आप जानें। आप यदि किसी को नाम देना चाहते हैं और आपको ये दुविधा है कि नाम हम कैसे दें, सार्वजनिक होगा, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे या डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के नंबर पर गोपनीय रूप से आप अपने नाम दे दीजिएगा। आप विश्वास रखिएगा कि किसी प्रकार का कोई लीकेज यहाँ से नहीं। किसी पटल पर डाल देंगे तो लीकेज हो सकता है, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से आप हमें देंगे तो किसी प्रकार के कोई लीकेज होने की संभावना नहीं है, और न कभी उस बात का फिर कहीं जिक्र होगा। लेकिन एक विचार मन में बना कि हम चाहते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए कि कौन सी विधा सबसे अधिक लोकप्रिय हो रही है समाज में, या किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ रहा है, वो हमारा विचार है। तो आइए अब इसके एक दूसरे अंग पर चलते हैं। इस पंच परमेश्वर की तलाश में हम एक दूसरे पंच परमेश्वर की बात करते हैं। ये तो हमने अपने परिजनों में से छाटे। हमारा पूरा एक अपना, इस परिवार से अतिरिक्त भी एक समाज है। यहाँ तो हम 15 मिनट रहेंगे, आधा घंटा रहेंगे अपने वाचन के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए, बहुत ज़्यादा आधा घंटा रहेंगे, 1 घंटा रहेंगे, इससे ऊपर नहीं रहेंगे। 2-3 बार रहेंगे, 5-7 लोगों को सुनेंगे। तो ये मान करके चलिएगा कि यदि आप 3 घंटे 4 घंटे भी रहते हैं कुल मिलाकर के इस पटल पर, तो इसके अतिरिक्त 20 घंटे और हैं। यदि हम 12 घंटे अपने सोने के भी निकाल दें, अव्वल तो 12 घंटे कोई सोता नहीं है, यदि हम 12 घंटे सोने के भी निकाल दें तो भी हमारे पास कम से कम 8 घंटे ऐसे बचते हैं जो कि हम समाज के विभिन्न लोगों से मिलते हैं, विभिन्न विधाओं के लोगों से मिलते हैं। विभिन्न विधाओं के प्रतिनिधि हमसे प्रतिदिन भेंट करते हैं, या जिनको हम जानते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, जिनकी विधा के हम कायल हैं। हमें ऐसे 5 लोग, आप विभिन्न विधाओं के, ध्यान रखिए, हाथ में कभी भी एक सी उंगली, एक सी लंबाई नहीं है किसी भी उंगली की, ना एक सा नाम है। एक गायन का है, एक वादन का है, एक नृत्य का है, एक गद्य लेखन का है, एक पद्य लेखन का है, एक वाचन का है। कितने प्रकार के हैं अपनी पसंद के। केवल 5 लोग, बाहरी व्यक्ति जो बाहरी हैं, हम नहीं चाहते। केवल बाहरी व्यक्तियों का आप हमें परिचय भर दे दें। हम जानना चाहते हैं कि हमारे साथियों की पसंद क्या है, किस स्तर के लोगों को हमारे साथी पसंद करते हैं। फिर हम उनसे वार्तालाप करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हमें अपने पटल को समृद्ध बनाना है। हम इसको उच्चतम से उच्चतम आयाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए इच्छा है कि अधिक से अधिक योग्य, सुयोग्य, वाचक और ज्ञानी संत, महात्मा, आध्यात्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, जिस प्रकार की भी विधा में, जिस प्रकार की भी विधा के मालिक हों, उसमें जो सर्वोत्तम हो, जो हमें सर्वोत्तम रूप से उपलब्ध हो सके, हम उसको अपने साथ परिचय पाने का प्रयास करें, उससे हम संपर्क बनाने का प्रयास करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा मंतव्य आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। हमें अपने इस परिवार को बढ़ाना है, क्योंकि सृष्टि का नियम है
प्रकृति का नियम है कि उसको आगे बढ़ना ही है। यदि प्रकृति आगे नहीं बढ़ती तो अब तक कभी की नष्ट हो गई होती। प्रकृति बढ़ती है, पुराने जाते हैं, नए आते हैं, तो इसी तरीके से प्रकृति बनती है। पेड़ उगता है, उस पर पुष्प बनता है, फूल बनता है, उस पर फल बनता है, फिर उसमें से बीज निकलता है, वो पृथ्वी पर गिरता है और फिर भी एक नया पेड़ उत्पन्न हो जाता है। ये प्रकृति का चक्र है। इस चक्र को हमें मानना पड़ेगा। तो हम केवल वो फल बन करके न रह जाएं जिसका बीज उसके अंदर ही सड़ जाए। हम चाहते हैं कि अपने अंदर जो बीज है उसको पुनः उर्वरा धरती पर प्रदान करें, ताकि एक नया वृक्ष फिर से खड़ा हो और जो देखे वो जाने कि हाँ, ये इस फल का वृक्ष है, इस फल ने जो बीज दिया था ये उसका वृक्ष है। तो इससे मेरा अनुरोध है, समय हो गया है, 15 मिनट बीत चुके हैं, इसलिए जो मेरा मंतव्य है वो आप सब जान गए हैं कि 5 परमेश्वर अपने सदस्यों में से और 5 परमेश्वर बाहरी लोगों में से अलग अलग विधाओं की जो उत्कृष्ट लोग आपकी जानकारी में हों उनको हमें प्रदान करने का कष्ट करें। हम निश्चित रूप से पूरे मनोयोग से इस प्रयास में हैं कि ये पटल उत्कृष्टता के आयाम को छुए, और मैं जानता हूँ कि आपके भी मन में यही भाव है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी, आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब, आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी, आदरणीय डॉक्टर अल्पना दीक्षित दीदी, और जो भी साथी हों या नेपथ्य से सुन रहे हों, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी मुझे कहीं नज़र आए थे, तो वो कात्यायनी जी, जो भी सुन रहे हों सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः उपस्थित होऊंगा। बस ध्यान रखिएगा कि अपने पंच परमेश्वर को न भूल जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।